देखो ऊपर जो मेनू है उसमें ये इमेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्लिक करो। देखो यहाँ पे बहुत सारा टूल्स है, ऑप्शंस यहाँ पे है। ओके, तो हमने जो यहाँ पे ये जो आर्टबोर्ड है यहाँ पे एक इमेज लिया है। ओके, फिर आप इमेज पे जाओ, ऊपर ये मेनू पे इमेज पे, फिर देखो यहाँ पे जो मोड है ग्रे स्केल में अगर आप क्लिक करोगे तो देखो ये जो इमेज है ये पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। फिर इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पे देखो और भी यहाँ पे है, मोड पे जाके आप इंडेक्स्ड कलर कर सकते हो, RGB कर सकते हो, CMYK कर सकते हो। CMYK जनरली प्रिंट के लिए यूज़ होता है और RGB यूज़ होता है वेब ग्राफिक्स के लिए। तो अगर आप CMYK में क्लिक करोगे, ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा कि कुछ चेंजेस हुआ है बोल के। ठीक है, आप मोड में जाके फिर इसको RGB कर सकते हो। देखो वेबसाइट के लिए जो भी ग्राफिक्स आप बनाओगे, जैसे कि वेबसाइट में कुछ बैनर हो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट हो, वेब रिलेटेड जितना ग्राफिक्स होगा वो RGB में आप बनाओगे। और प्रिंटेबल ग्राफिक्स जो होगा आपका, ठीक है, आप अगर कोई प्रिंटेबल ग्राफिक्स के लिए प्रोजेक्ट कुछ कर रहे हो जैसे फ्लायर, लिफलेट, ओके, तो ये सब के लिए आप CMYK यूज़ करोगे। अभी हम लोग ये इमेज पे जाके फिर एडजस्टमेंट पे जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है, तो इसमें क्लिक करते हैं हम लोग। आप यहाँ से ब्राइटनेस को जो है ब्राइटनेस आप डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हो। ओके, आप यहाँ पे चाहो तो कॉन्ट्रास्ट जो है उसको डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखो और भी बहुत सारा ऑप्शंस हैं। इमेज पे जाके फिर एडजस्टमेंट पे जाते हैं, फिर लेवल्स में जाके देखो। लेवल्स में क्या है, ये प्रीसेट्स, पहले से ही कुछ प्रीसेट्स दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं ये डार्कर जो लिखा हुआ है इसको मैं यूज़ करता हूँ, देखो कैसे इमेज चेंजेस हो रहा है वो आप देखो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो डिफ़ॉल्ट में रखना, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में रख के आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप ये देखो यहाँ पे आप इनपुट लेवल्स जो हैं ये आप चेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से ये चेंज कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे भी आपका जो आउटपुट लेवल्स हैं, ओके, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये सब जो टूल्स हैं यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये सब से आप अपना इमेज को जो है आप थोड़ा अच्छा लुक दे सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका इमेज कैसा है, किस सिचुएशन पे फ़ोटोशूट किया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे एडिटिंग कैसे करोगे। देखो हर एक इमेज के लिए तो सेम एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है, हर इमेज के लिए अलग अलग एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट पे देखो और क्या है यहाँ पे, कर्व्स है। कर्व्स में जाके देखते हैं। देखो यहाँ पे कर्व्स में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, और ये पॉइंट को मैं ऊपर खींच के लेके जाता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इमेज पे जो चेंजेस है वो कैसे हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा इस साइड में लेके जाता हूँ। ओके, और आप चाहो तो यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हो। ओके, इस जगह से भी आप चेंजेस कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बोला ये डिपेंड करता है इमेज के ऊपर, जो आप इमेज एडिट कर रहे हो उसके ऊपर। आप यहाँ से कस्टम में जाके जो प्रीसेट्स यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, वो सब आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये यूज़ करने से देखो इमेज थोड़ा चेंजेस हुआ, फिर लाइटर RGB करने से इमेज थोड़ा और चेंजेस होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यूज़ करके आप देख सकते हो। और यहाँ पे जाके इमेज पे फिर एडजस्टमेंट पे जाते हैं, फिर देखो एक्सपोजर यहाँ पे है। ओके, तो एक्सपोजर यहाँ पे आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। ओके, ऑफसेट जो है वो भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। ओके, गामा करेक्शन है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आप अप्लाई करके आपका इमेज में देख सकते हो कि कौन सा चीज़ अप्लाई करके इमेज थोड़ा अच्छा लुक दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट लेयर पे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे है, आप ये सब ऑप्शंस को एक बार करके ट्राई कर सकते हो। सब टूल्स जो है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है एक इमेज एडिटिंग के लिए, तो ये सब चीज़ों को आप ट्राई करके देख सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पे और कुछ देख लेते हैं एडजस्टमेंट लेयर पे। देखो यहाँ पे फ़ोटो फिल्टर है, ठीक है, फ़ोटो फिल्टर क्या है, देखो जैसे ये जो कलर है यहाँ पे इसको मैं चेंज करके थोड़ा ब्लू टाइप का कर देता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे जो डेंसिटी है, ठीक है, ये मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ। तो देखो आप इमेज पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे कलर जो है थोड़ा कूल टाइप का शो कर रहा है, मतलब थोड़ा ब्लू टाइप का शो कर रहा है। तो ये डेंसिटी को जितना कम करोगे वो ब्लू का इफेक्ट उतना ही कम होगा, और डेंसिटी को जितना बढ़ाओगे ब्लू का इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। तो ये ब्लू कलर को छोड़ के आप यहाँ पे येलो भी कर सकते हो। ओके,
फिर देखो यहाँ पे येलो का इफेक्ट यहाँ पे पूरा इमेज में दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट पे यहाँ पे है चैनल मिक्सर। चैनल मिक्सर क्या है, देखो यहाँ पे रेड ग्रीन और ब्लू तीन है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना RGB, रेड ग्रीन ब्लू, तो तीनों कलर यहाँ पे है। तो आप तीनों कलर से ये जो इमेज है इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप ब्लू को थोड़ा कम करोगे, ठीक है, ग्रीन को थोड़ा ज़्यादा रखो और रेड को एकदम कम रखो, तो देखो कलर कैसा लग रहा है। ओके, फिर रेड को अगर आप एकदम ज़्यादा रखोगे, ओके, फिर इसको थोड़ा ग्रीन को कम करो, मतलब डार्क करो। ओके, और ब्लू का इफेक्ट थोड़ा कम करो, मतलब ये जो परसेंटेज है इसको ज़्यादा रखो, तो ब्लू का इफेक्ट कम होगा, ब्लू का डार्कनेस जो है कम होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे किस टाइप का लग रहा है। ओके, तो ऐसा आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो है ठीक है, इसको भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अभी देखो यहाँ पे इमेज पे एडजस्टमेंट पे अगर ये इन्वर्ट जो है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, देखो ये बिल्कुल एकदम नेगेटिव जो होता है ना उस टाइप का ये पूरा शो हो रहा है। ओके, तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो है यहाँ पे, ठीक है, वो है यहाँ पे इक्विलाइज। ठीक है, इक्विलाइज क्या करता है, देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी कलर होगा, मान लो कि कुछ कलर आपका यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, कुछ कम लग रहा है, तो इक्विलाइज में क्लिक करने से वो क्या करता है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, इक्विलाइज कर लेता है ये इमेज को। और फिर यहाँ पे देखो देखो तीन ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एडजस्टमेंट के नीचे, ऑटो टोन, ऑटो कॉन्ट्रास्ट और ऑटो कलर। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें जो है ना ये एडजस्ट कर लेता है फोटोशॉप। ठीक है, जैसे आप ऑटो टोन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो फोटोशॉप को जो सुइटेबल लगेगा इस इमेज के लिए, ठीक है, तो वो एडजस्ट कर लेगा। फिर ऑटो कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करोगे तो फोटोशॉप को जो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे सुइटेबल लगेगा वो कर लेगा। तो ये तीनों चीज़ जो है ये ऑटो कलर, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक फोटोशॉप डिसाइड करता है कि कौन सा ये जो इमेज है इसमें अच्छा लगेगा। ओके, ये ऑटोमेटिक डिसाइड करता है फोटोशॉप। ओके, तो ये ऑटोमेटिक होता है, ये तीनों चीज़ जो है ये ऑटोमेटिक होता है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे है इमेज साइज। तो इमेज साइज में क्या है, देखो ये जो यहाँ पे विड्थ और हाइट लिखा हुआ है ना ये इमेज का डिफ़ॉल्ट साइज़ है। ठीक है, और डायमेंशन देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, पिक्सल में इसका डायमेंशन 1920 बाई 1280 डायमेंशन दिया हुआ है, और इसका जो रिजोल्यूशन है वहाँ पे 72 लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसका अगर रिजोल्यूशन कम करना चाहते हो तो आप यहाँ से कम कर सकते हो, 50 कर सकते हो। ओके, इसका जो डिफ़ॉल्ट रिजोल्यूशन था वो था 72। अभी देखो अगर आप यहाँ से रिजोल्यूशन ज़्यादा करना चाहते हो, ठीक है, इमेज का, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो अगर आप 300 रिजोल्यूशन करना चाहते हो, ओके, तो देखो एक जो इमेज है ना उसका रिजोल्यूशन आप कम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब जब उसको ज़्यादा करने जाओगे तो क्या होता है, जो इमेज का डिटेलिंग है ना वो चला जाता है। देखो रिजोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा उसका, ठीक है, ये 8000 पिक्सल बाई 5334 पिक्सल ये हो जाएगा इमेज का रिजोल्यूशन, लेकिन डिटेलिंग जो यहाँ पे शो हो रहा है ना वो आपको उतना अच्छा से शो नहीं होगा। जैसे मैं इसका रिजोल्यूशन जो है 300 करता हूँ, ठीक है, फिर ओके करता हूँ, तो देखो ये इमेज तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन जब आप इसको लार्ज करके देखोगे, जो रिजोल्यूशन आपने इसका किया, मतलब रिजोल्यूशन बहुत ही हाई किया आपने इसका, तो ये इमेज बहुत ही बड़ा हो चुका है अभी, लेकिन डिटेलिंग जो है देखो उतना अच्छा से शो नहीं करेगा। जो आपका ये जो आप यहाँ पे जाके अगर इमेज साइज़ जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर सेम जो 72 है उस रिजोल्यूशन पे आप इसको रखोगे तो यहाँ पे देखो ये जो इमेज है आपको कितना क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जब इसको जूम करोगे, ठीक है, तो उतना क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा। आप अगर कर भी दोगे रिजोल्यूशन इसका ज़्यादा, मान लो कि ये 1000 बाई 1000 पिक्सल का है, आप इसको 10,000 बाई 10,000 पिक्सल कर भी दोगे, ठीक है, फिर भी ये इमेज क्या करेगा, थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है ना, तो डिटेलिंग गायब हो जाता है वहाँ से। ओके, तो कम रिजोल्यूशन आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा रिजोल्यूशन करने से वो इमेज ही ख़राब हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा रिजोल्यूशन चाहिए तो आप अच्छा कैमरा यूज़ करो, वो कैमरा से आप अच्छा रिजोल्यूशन वाला पिक्चर आप वहाँ पे शूट करो, लेकिन कोई एक लो रिजोल्यूशन वाला इमेज को हम ज़्यादा रिजोल्यूशन में नहीं कर सकते। वेक्टर फाइल को कर सकते हैं, अगर वो वेक्टर फाइल है, ओके, तो उसका रिजोल्यूशन आप जितना चाहे उतना ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन एक जो इमेज फाइल है उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा नहीं हो पाता है। फिर यहाँ पे इमेज साइज़ में आप चाहो तो ये साइज़ चेंज कर सकते हो, ठीक है, पिक्सल्स जो यहाँ पे है
1920 बाई 1280 पिक्सल्स, वो आप चेंज कर सकते हो। विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हो, ठीक है। सेंटीमीटर है यहाँ पे, पिक्सल्स में या फिर इंचीज़ में आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है कैनवस साइज़, ठीक है। ये होता है कैनवस का जो साइज़ है, ये जो कैनवस है, ठीक है, इसका साइज़। ओके, इसका विड्थ देखो 1920 और 1280 है। आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। आप इसको इंचज़ में कर सकते हो, ओके, या फिर सेंटीमीटर्स में आप इसको ले सकते हो। जब आप प्रिंटेबल डिज़ाइन करोगे, ओके, जैसे कि आपका बैनर हो गया, फ्लेक्स बैनर, फिर पोस्टर, आपको जब क्लाइंट बोलेगा कि क्लाइंट को इंचज़ में चाहिए या फिर सेंटीमीटर्स में चाहिए, वो आपको साइज़ दे देगा। तो उस साइज़ का आपको कैनवस लेना होगा और वो कैनवस में आपको डिज़ाइन करना होगा। ओके, तो यहाँ से आप जो कैनवस है उसका साइज़ आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, उसका साइज़ आप चेंज कर सकते हो। अभी अगर देखो ये जो एंकर पॉइंट है ना, यहाँ पे जो एंकर दिखा रहा है, अगर मान लो कि ये एंकर आप बंद कर दोगे इस साइड का, तो इसके बाद अगर आप इसका विड्थ अगर इंक्रीज़ करोगे, मैं ये इंचज़ में ले लेता हूँ और यहाँ पे 26 है, मान लो कि मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या करेगा, हम लोग लेफ़्ट साइड का जो एंकर था वो हम लोगों ने बंद कर दिया है, ओके। फिर इसका विड्थ जो है हम लोग 30 लेके इसको ओके करते हैं। तो देखो ये राइट साइड में सिर्फ बढ़ेगा, ठीक है, लेफ़्ट साइड में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग लेफ़्ट साइड का जो एंकर था वो हमने क्लोज कर दिया था, ओके। तो ये विड्थ जो हमने एक्स्ट्रा विड्थ जो लिया है वहाँ पे आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा विड्थ जो हमने 30 लिया था, 26.6 था, तो उससे हम लोग 30 किया था, तो ये सिर्फ राइट साइड में बढ़ेगा। तो उसी तरीके से आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर एक साइड का अगर आप चाहो तो विड्थ बढ़ा सकते हो, हाइट बढ़ा सकते हो। फिर आप यहाँ पे इमेज जो है उसको ट्रिम कर सकते हो, उसका डुप्लीकेट यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ से आप कर सकते हो।